बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम रई आपसे मुखातब हूँ और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने हम आलम इस्लाम के एक अजीम सुल्तान जलालुद्दीन खारज़म शाह के हालात पेश करेंगे। सुल्तान इंतहा दर्जा का जुर्दमंद दलेर और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला था और सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह का बेटा था। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह के 5 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा जलालुद्दीन खारज़म शाह, उसके बाद अजलाक जो है सुल्तान, उसके बाद आक सुल्तान, फिर गियासुद्दीन और उसके बाद रुकनुद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह ने अपनी हुकूमत के आखिरी दौर में ना सिर्फ ये कि अपनी सल्तनत को अपने 5 बेटों में तकसीम कर दिया था, बल्कि अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया था। गजनी, मकरान, बलूचिस्तान का कुछ इलाका और दूसरे जो है मुल्क का इलाके सुल्तान जलालुद्दीन खारज़म शाह के हिस्से में आए थे और बाकी इलाके दूसरे भाइयों में तकसीम किए गए। इस मौका पर जो सबसे बड़ी ज़्यादती जलालुद्दीन के साथ हुई वो ये कि जानशीनी का हकदार वो था, बड़ा बेटा था, लेकिन उसकी सुतीली माँ जो है वो अलाउद्दीन खारज़म शाह की माँ तुर्कान खतून के कबीले से रखती थी। लिहाजा तुर्कान खतून के कहने पर जो अलाउद्दीन खारज़म शाह के उमरा थे उन्होंने अलाउद्दीन खारज़म शाह से इत्तफाक किया और जलालुद्दीन खारज़म शाह के बजाय उसके बेटे अजलाक जो है सुल्तान की जानशीनी पर मुत्तफिक हो गए। दूसरे कुछ उमरा जो है वो बड़े आराम तलब थे। वो जानते थे कि सुल्तान जलालुद्दीन काम करने वाला है, उन्हें बेकार नहीं बैठने देगा। लिहाजा अजलाक जो है सुल्तान को जानशीन मुकर्रर करा दिया। ये हक तलफी होने के बावजूद जब चंगेज़ खां मंगोलों के साथ अलाउद्दीन खारज़म शाह पर हमला आवर हुआ तो सबसे ज़्यादा साथ अलाउद्दीन खारज़म शाह का उसके बेटे जलालुद्दीन ने ही दिया। हर जंग वो पेश था। सुल्तान अलाउद्दीन के पास उस वक़्त 4 लाख का लश्कर था। उसने सबसे बड़ी हमाकत ये की कि लश्कर को कुछ लश्कर अपने पास रखा, बाकी को उसने मुख्तलिफ शहरों में तकसीम कर दिया। इस तरह उसने अपनी कुव्वत को तकसीम करके एक तरह से चंगेज़ खां के लिए सारे रास्ते हमवार कर दिए। हालांकि मंगोलों के साथ पहली जंग में अलाउद्दीन खारज़म शाह ने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दी थी, लेकिन कुछ नजूमियों के कहने पर वो वहम का शिकार हो गया। उसके बाद वो मंगोलों के सामने नहीं जमा बल्कि आगे भागता रहा। कई मौके पर सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने बाप अलाउद्दीन से गुजारिश की कि आप लश्कर मेरे हवाले कर दें, मैं जानूँ और ये मंगोल जाने और मैं इनके मरकज़ी शहर कराकरम तक इनका ताक़ब करूँगा, लेकिन अलाउद्दीन नहीं माना। चुनांचे अलाउद्दीन खारज़म शाह की इसी हमाकत की वजह से सल्तनत के शहर तबाह हो गए, बस्तियाँ वीरान हो गई। जब उसके लश्करियों को शिकस्त हुई तो लश्करी इधर उधर जो है बिखर गए, धक्के खा रहे थे। चुनांचे इन्हीं आवारा गर्दियों में खुद अलाउद्दीन खारज़म शाह भी मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने अजलाक सुल्तान के बजाय जलालुद्दीन खारज़म शाह को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया।
अब अपने बाप के मरने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खारजम शाह के सामने दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि वो अपने बाप की तरह जिल्लत अमेज जो है आवारागर्दी करते हुए मंगोलों से बच बच कर जो है ज़िंदगी बसर करता रहे, और दूसरा रास्ता उसके पास ये था कि इज़्ज़त के साथ जो है लश्कर जमा करके मंगोलों से टकराए और उनसे अपना इंतकाम ले। चुनाचे जलालुद्दीन खारजम शाह ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और फैसला कर लिया कि वो लश्कर जमा करके मंगोलों से टकराएगा। चुनाचे इन हालात में सबसे पहले उसने अपने मरकजी शहर खारजम का रुख किया। खारजम में ये खबर पहुंच चुकी थी कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अजलाक के बजाय जलालुद्दीन को अपना जो है जानशीन मुकर्रर कर दिया। इस खबर पर बहुत से लोग सुल्तान का साथ देने लगे, साथ ही इधर उधर धक्के खाते और बिखरे हुए जंगजू और लश्करी भी बड़ी तेज़ी से सुल्तान के पास जमा होने लगे। उस वक़्त ख्वारज़म शहर के हालात ठीक नहीं थे, लिहाजा सुल्तान खारजम से निकला और सबसे पहले उसने मनकशलाक शहर का जाने का फैसला किया। इस मौका पर उसके भाइयों में से अजलाक और आक भी वहाँ मौजूद थे। सबसे पहले खारजम शहर से सुल्तान जलालुद्दीन निकला, उसके पास साथ एक छोटा सा लश्कर भी था। अब चंगेज़ खान नहीं चाहता था कि जलालुद्दीन कहीं जम सके, इसलिए कि वो उसकी जुर्तमंद दिलेरी से वाकिफ़ था। इस बना पर कि अपने बाप के दौरे हुकूमत में जलालुद्दीन ने अस्फहान शहर से बाहर इसी चंगेज़ खान को बदतरीन शिकस्त देकर उसके पोते को भी हलाक किया था और उसे भागने पर मजबूर किया था। चुनांचे खारजम से जब वो निकला तो चंगेज़ खान ने उसके पीछे अपने लश्कर लगा दिए ताकि ये कहीं भी जम कर न बैठे, लश्करी ना जमा कर सके। रास्ते में मंगोलों का एक लश्कर सुल्तान से टकराया और सुल्तान ने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दी और उनके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान के पीछे पीछे उसके दोनों भाई भी अपने कुछ दस्तों को लेकर निकले, लेकिन मंगोल उन पर भी हमलावर हुए। दोनों भाइयों का खात्मा करने के साथ साथ उनके लश्कर का भी काम तमाम कर दिया। अब सुल्तान ने मनकशलाग से नैशापुर का रुख किया। नैशापुर बड़ा शहर था। सुल्तान चाहता था कि वहाँ लश्कर जमा करे और उसके बाद मंगोलों का मुकाबला शुरू करने लगे। लेकिन जब वो नैशापुर पहुँचा तो उसने देखा वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। शहर के लोग मंगोलों से बड़े खौफजदा थे और वो ये चेम गोइयाँ करने लगे थे कि सुल्तान अगर यहाँ ठहरा तो उसकी वजह से नैशापुर पर फिर हमला हो जाएगा और हमारी मुसीबत आ जाएगी। लोगों के ये ख्याल देखते हुए सुल्तान नैशापुर से भी निकला। अब उसने गजनी का रुख किया, क्योंकि गजनी का इलाका उसके बाप ने उसके हवाले किया था। गजनी की तरफ जाते हुए सुल्तान की खुशकिस्मती के दो बड़े सलार उसके लश्कर में आ मिले। एक हरात का वाली अमीनुल मुल्क 10,000 के लश्कर के साथ सुल्तान से आ मिला। एक सैफुद्दीन अगराक भी अपने लश्कर के साथ शामिल हो गया। इस तरह आस्था सफ़र करते हुए सुल्तान गजनी की तरफ बढ़े। सुल्तान अभी रास्ते ही में था अपने लश्कर के साथ। उसे खबर मिली कि मंगोलों के एक बड़े लश्कर ने मुसलमानों के शहर कंदज का मुहासरा कर लिया है और मुसलमान बड़ी तंगी की हालत में हैं। चुनांचे ये खबर सुनकर आंधी और तूफान की तरह सुल्तान जो हरकत में आया, कंदज का रुख किया। मंगोलों ने कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि माजी में सुल्तान का बाप अलाउद्दीन उनके आगे आगे भागता रहा था। वो सुल्तान के मुकाबले पे आए और सुल्तान जलालुद्दीन ने उन्हें बदतरीन शिकस्त देकर उनके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करने के बाद सुल्तान ने फिर गजनी का रुख किया और सन 1222 में सुल्तान गजनी में दाखिल हुआ।
गजनी पहुंचकर सुल्तान ने अपनी हालत बेहतर की, लश्कर में मजीद इजाफा किया। उसके बाद सुल्तान निकला, गजनी से ब्राह्मण का रुख किया। यहाँ पहुंचकर उसे खबर मिली कि बामियान के इलाके में मंगोलों के एक बड़े लश्कर ने शहर का मुहासरा कर रखा है। चुनाचे बड़ी तेजी से सुल्तान उनकी तरफ बढ़ा। उस लश्कर को भी सुल्तान ने 2 दिन की जंग में बदतरीन शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया। बामियान जब फतह हुआ तो जो माले गनीमत वहाँ सुल्तान के हाथ में आया, उस माले गनीमत में एक बड़ा कीमती और खूबसूरत घोड़ा भी था। उस घोड़े की वजह से सुल्तान के दोनों बड़े सलारों सैफुद्दीन अगराग और अमीरुल मुल्क के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों उस घोड़े को पसंद करने लगे थे। घोड़ा जो है वो अमीरुल मुल्क में हिस्से में आया। चुनाचे अमीरुल मुल्क और सैफुद्दीन अगराग में इख्तलाफात हो गए। सैफुद्दीन अगराग ने सुल्तान से शिकायत की, लेकिन सुल्तान चाहता था कि इत्तेफाक रहे, दोनों मेरे साथ रहें। सैफुद्दीन ने बड़ा गलत फैसला किया और रात की तरीके में अपने हिस्से के लश्करों को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद अब सुल्तान के लश्कर की तादाद आधी रह गई। इस मौका पर खुद चंगेज़ खान तालकान के इलाके में क़याम किए हुए था और मुख्तलिफ जो है वो सलारों को भेज रहा था। उसने अपने बेहतरीन सलार शैकी को सुल्तान पर हमलावर होने के लिए भेजा था, लेकिन सुल्तान ने उसे बदतरीन शिकस्त दी थी। ये सारी खबरें जब चंगेज़ खान के पास पहुंची तो बड़ा फिक्रमंद हुआ, लेकिन जो ही उसे खबर मिली कि सुल्तान का लश्कर आधा रह गया है, उसने सुल्तान से टकराने का फैसला कर लिया। चुनाचे वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ सुल्तान की तरफ बढ़ा। सुल्तान को भी उसके मुखबरों ने इतला दे दी थी कि चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है। चुनाचे सुल्तान के पास अब छोटा सा लश्कर था। सुल्तान ने दिफाई जंग करने का फैसला किया और गजनी के रास्ते सुल्तान ने पीछे हटते हुए दरियाए सिंध की तरफ जाना पसंद किया। चंगेज़ खान भी समझ गया था कि शायद सुल्तान सिंध के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो जाए, लिहाजा उसने बड़ी तेज़ी से दरियाए सिंध का रुख किया। उसके वहाँ पहुँचने तक सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ दरियाए सिंध के किनारे पड़ाव किया हुआ था। चंगेज़ खान के लश्कर की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उसने 3 अतराफ से सुल्तान के छोटे से लश्कर को जो है घेर लिया और सुल्तान के चौथी तरफ दरियाए सिंध तुग़यानी की हालत में था। जंग शुरू हुई और सुल्तान ऐसी जान तोड़कर और सर पे कफन बांध कर लड़ा कि चंगेज़ खान के हफाजी दस्तों तक को मारता पीटता सीधा चंगेज़ खान की तरफ गया। सुल्तान चाहता था कि चंगेज़ खान को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मवर्रखीन लिखते हैं कि जब चंगेज़ खान ने देखा कि सुल्तान सीधा मेरी तरफ आ रहा है तो वो पलटा और भाग खड़ा हुआ। इस मौका पर सुल्तान के मना करने के बावजूद अमीनुल मुल्क ने ये हमाकत की कि उसने अपने लश्कर के साथ चंगेज़ खान का ताक़ब किया। इस हमाकत की वजह से मंगोलों ने अमीनुल मुल्क और उसके लश्करियों को घेर लिया। उसके लश्कर की आधी तादाद को मौत के घाट उतार दिया। अमीनुल मुल्क बड़ी तेज़ी से जान बचाकर वापस आया और फिर ये गलत फैसला किया कि अपने लश्कर को लेकर वो भी सुल्तान को तकदीर के हवाले करके पेशावर की तरफ चला गया, लेकिन रास्ते में उस पर भी मंगोल हमलावर हुए और उसे ख़त्म कर दिया। अब सुल्तान के पास सिर्फ 700 लश्करी रह गए थे, लेकिन वो हटा नहीं, जंग जारी रखी। सुबह से लेकर जो है मौरखीन लिखते हैं कि सूरज ढलने तक जंग करता रहा। एक मौका पर सुल्तान जलगार करता हुआ जो है मंगोलों के अंदर जा घुसा था, लेकिन उसके मामू जिसका नाम अजाश था उसने भांप लिया कि मंगोल घेर लेंगे, सुल्तान का खात्मा कर लेंगे।
लिहाजा बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए उसने सुल्तान की घोड़े की बाग पकड़ी और बाहर निकाल लाया। अब सुल्तान ने देखा कि मेरे पास 700 लश्करी हैं और हज़ारों मंगोलों का मुकाबला कैसे करूँगा। चुनाचे वो दरिया सिंध के किनारे एक ऊंची चट्टान पर अपने घोड़ों को ले गया और ये चट्टान दरिया सिंध के पानी से 30 फुट ऊंची थी। अल्लाह का नाम लेकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगाई और सुल्तान को और घोड़े को दरिया में जो है छलांग लगवा दी। तुगयानी पर आए हुए दरिया सिंध की लहरों से लड़ता भिड़ता सुल्तान दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। चंगेज खान और उसके बेटे देख रहे थे कि किस अंदाज में उसने छलांग लगाई और वो अश अश करते रह गए थे। इस मौका पर सुल्तान की तरफ देखते हुए चंगेज खान ने अपने बच्चों को मुखातब करके कहा, काश ये मेरा बेटा होता। दूसरे किनारे पे जाके सुल्तान बैठ गया कि शायद इक्का दुक्का कुछ लश्करी मेरे पास आ जाएं और चंद दिन में उसके पास उसके 100 लश्करी आ जमा हुए। अब सारे निहत्ते थे। इस मौका पर उन्हें पता चला कि चंद फैसले पर कुछ हिंदू लश्करी बैठे हुए हैं और वो अयाशी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सुल्तान ने अपने 100 साथियों को जमा करके दरख्तों से लकड़ियां काट कर डंडे बनाए और उन पर अचानक हमला बोल दिया। वो भाग खड़े हुए और उनके असले और उनकी खुराक पर सुल्तान का कब्जा हो गया। उसके बाद आस्ता आस्ता सुल्तान के साथी आना शुरू हो गए और सुल्तान के साथियों में इजाफा होना शुरू हो गया। इसी दौरान चंगेज खान ने एक लश्कर दरिया सिंध के उस पार सुल्तान के ताक़ब में रवाना किया। इन हालात में सुल्तान ने दिल्ली का रुख किया। मंगोलों का लश्कर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। जब उन्हें पता चला कि सुल्तान दिल्ली की तरफ चला गया है तो उन्होंने शाहपुर शहर पर हमलावर हुआ, शहर को लूटा और वापस चले गए। दिल्ली के सुल्तान अल्तमश से सुल्तान जलालुद्दीन ने गुजारिश की कि मुझे किसी सरहदी इलाके में थोड़ी सी जगह दे दी जाए ताकि मैं संभल सकूं और लश्कर जमा करके फिर मंगोलों के खिलाफ हरकत में आ सकूं। लेकिन जिस सफ़ीर को ये पैगाम दे के सुल्तान अल्तमश की तरफ भेजा गया था, सुल्तान अल्तमश नहीं चाहता था कि सुल्तान यहाँ क़याम करे। उसके सफ़ीर को कत्ल कर दिया और ये ज़ाहिर कर दिया कि वो हैदे से मार गया है। चुनांचे सुल्तान को खुश करने के लिए अल्तमश ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दी। अब हिंदुस्तान के हालात भी सुल्तान के लिए अच्छे नहीं थे। इसी दौरान सुल्तान को खबर हुई कि उसके सलार अमीन उल मुल्क की बेटी और बेटा भागकर सिंध के हुक्मरान नासरुद्दीन कबाचा की तरफ गए थे। सुल्तान ने उससे उनकी वापसी का मुतालबा किया और जवाब आया कि बेटा मर गया है और बेटी को वापस भेज दिया गया। इस मौका पर 2 सलार भी जो है जलालुद्दीन के वहाँ पहुँच गए थे। उनमें से एक सलार के सामने नासरुद्दीन कबाचा ने बदतरीफी की थी और उसे जहर देकर कबाचा ने इसलिए हलाक कर दिया ताकि ये कहीं जाके मेरी शिकायत न कर दे जलालुद्दीन के पास। जलालुद्दीन को ये भी खबर हुई कि जिस वक्त अमीन उल मुल्क का बेटा यहाँ आया तो उसके कानों में एक इंतहाई कीमती हीरा था। उसे कबाचा के एक धोबी ने कत्ल कर दिया और हीरा कबाचा की खिदमत में पेश कर दिया। ये खबरें सुनकर सुल्तान ने कबाचा के खिलाफ हरकत में आने का फैसला किया। कबाचा को भी खबर होगी कि सुल्तान मुझ पर हमलावर होगा। वो 10,000 का लश्कर लेके आया लेकिन सुल्तान ने उसे बदतरीन शिकस्त देकर भगा दिया। अब सुल्तान ने तंग आकर दरियाए सिंध को अबूर किया और उसे खबर मिली कि इराक में उसका भाई गियासुद्दीन कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे उसने अस्फहान का रुख किया और अपने भाई को ये पैगाम दिया कि आओ मिलकर जो मंगोल यहाँ हैं उनका मुकाबला करें और अपने इलाकों से उन्हें निकाल बाहर करें। इसलिए चंगेज खान बीमार होकर वापस जा चुका था।
लेकिन गयासुद्दीन ने ऐसी बदतमीजी की कि एक 30,000 का लश्कर भेजा जलालुद्दीन पर हमलावर होने के लिए, लेकिन जलालुद्दीन ने उसे शिकस्त देकर भगा दिया। उसके बाद जलालुद्दीन ने खलीफा अब्बासी खलीफा से गुजारिश की कि इस सिलसिले में मेरी मदद की जाए ताकि मंगोलों को निकाला जाए। उसने भी एक लश्कर जलालुद्दीन पर हमलावर होने के लिए भेज दिया, लेकिन जलालुद्दीन ने उसे भी शिकस्त दी। अब जलालुद्दीन के पास जो लश्कर था उसी के साथ हरकत में आते हुए जलालुद्दीन ने आज़रबाईजान, तबरेज़, गर्जिस्तान, गंजा, अखलात और इस तरह के देगर शहर पता करके अपनी को हालत बेहतर कर ली। साथ ही जो इर्द गिर्द मुसलमान छोटे बड़े हाकिम थे उनको खतूत लिखे कि लश्कर लेकर मेरे पास आएँ ताकि इकट्ठे होकर मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दें और इनसे इंतकाम लें। लेकिन किसी ने भी सुल्तान को अच्छा जवाब ना दिया। एक हुक्मरान जो है आमद का हुक्मरान, उसने सुल्तान की तरफ कासिद भिजवाया कि अनातोलिया के हुक्मरान सल्जूकी हुक्मरान अलाउद्दीन कैकबाज ने मेरे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, अगर वो इलाके आप मुझे ले दे तो मैं आपके साथ मंगोलों के खिलाफ हरकत में आऊँगा। तो ये मामला तय करने के लिए आप मेरे पास आए, मेरी कुछ शराइत है। चुनाचे चंद दस्तों के साथ सुल्तान ने उसकी तरफ रुख किया। अभी सुल्तान ने रास्ते ही में क़याम किया था कि मंगोलों को खबर होगी, लिहाजा मंगोल आप पर हमलावर हुए। आप अपने साथियों के साथ जान बचाने के लिए भागे रात की तरीकी में, और साथियों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बड़ा हिस्सा दूसरी तरफ भिजवाया और चंद को लेकर अपने साथ दूसरी सिमत भागे। अब मंगोल आपके ताक़ब में थे। आप बचते बचाते एक जगह पहुँचे, यहाँ तक कि एक कुर्द ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो सुल्तान ने अपना तारफ़ करवाया, देखो मैं जलालुद्दीन खारदम शाह हूँ, आमद के हुक्मरान ने मुझे बुलाया था, अगर तुम मेरे खिलाफ हरकत में ना आओ तो आमद का हुक्मरान तुम्हें माला माल कर देगा। चुनाचे वो उसे अपने घर ले गया। अब इस सिलसिले में सलाह मशवरा करने के लिए वो कुर्द घर से निकला और जलालुद्दीन को अपने घर पे छोड़ गया। उसकी गैर मौजूदगी में एक कुर्द उसके घर में दाखिल हुआ और उसने पहचान लिया कि ये तो सुल्तान जलालुद्दीन खारदम शाह है। उसका एक भाई किसी दौर में खारदम शाहियों के हाथों मारा गया था। चुनाचे उस गैर जिम्मेदार शख्स ने उस मेहमान के घर सुल्तान जलालुद्दीन को कत्ल कर दिया। इस तरह आलम इस्लाम का ये अजीम सुल्तान इंतहाई बेबसी की हालत में जो है गुमनामी की मौत मर गए। ये हालात जो हैं सुल्तान जलालुद्दीन के थे। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरे इस चैनल हैरत कदा को जो है वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आपका अल्लाह हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।